ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरी निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। अभी तो सब समझते हैं, जिसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे ये शक्ति ग्रुप पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार करके दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिलकर कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज है वो अंडरग्राउंड होती है, तो यह संगठन भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचना है, कोई कमालियत दिखानी। कॉमन संगठन तो सब करते रहते हैं, आप लोग ने भी कॉमन बातें की, तो कमालियत कौन करेगा। ऐसे शस्त्र बनाना है, इसलिए भी शक्तियों को शस्त्र के साथ जरूर दिखाते हैं। संहारी बनो, अपने संस्कारों के भी संहारी और आत्माओं के तमोगुण संस्कारों के भी संहारी। शंकर का पार्ट प्रैक्टिकल तो बजाना है, लेकिन शक्तियां ही संहार का पार्ट बजाती है, शंकर को नहीं बजाना। शक्तियों को संहारी रूप धारण करना है, जिससे संहार करना है। कर्तव्य क्या है, अब यह रूप दिखाओ। इस रूप को धारण करने से क्या रिजल्ट होगी, अपनी जो रचना है वह अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। यथाशक्ति अपना फोर्स तो लगाया, अपनी मेहनत तो अभी नहीं चल सकते। अभी उन्हों को चाहिए वरदान के लिफ्ट। आज दिन तक जो कुछ बातें उनको मुश्किल पड़ती थी, तो आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से मुश्किल शब्द खत्म हो जाए। ऐसा हो जाए कि ये बुराई अपने से खत्म करना मुश्किल है, उनको ऐसी लिफ्ट देनी है, ऐसा वरदान देना है। और वरदान कब हमारा सही होगा, जब व्यर्थ नहीं होगा हमारे में। जब तक अपनी रचना में देखेंगे, तब समझना संघारी रूप बने, स्पष्ट रिजल्ट दिखाई दे, फिर तूफान तूफान नहीं तूफा लगेगा। तो सभी धारणाओं की बातों में मुख्य धारणा कौन सी बात बात सभी को देते हो, अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट क्या देते हो कि कैसे अव्यक्त बने। फरिश्ते क्या है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, शरीर में नहीं है, लाइट के शरीर में है। तो बाप को याद करने अथवा रूह रिहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा, इसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई का शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बहुत सफाई हो, जिससे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है ना, तो उनमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है, वहाँ समीपता होती है, जैसे बाप दादा के समीप है। राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वहां भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे, जब यहाँ दिल समीप होगी। यहाँ के दिल की समीपता वहां समीपता लाएगी। एक दो के स्वभाव मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती है। कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो यह कला भी कम क्यों। समझो, आपके ओरिजिनल संस्कार ऑफिशियल है, लेकिन समय संगठन रमणीकता लाता है। तो यह भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सके, संस्कार मिलन कर सके। ऐसे नहीं कि एक चल रहा है दाएं, एक चल रहा है बाएं। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन सकेंगे, तो मन के भाव को भी मिलाना और स्वभाव को मिलाना, तब समीप आएंगे। अभी भिन्नता महसूस होती है, एक एक की ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क दिखाई देता है, तो संपूर्णता की निशानी नहीं है। सब कलाएं भरनी चाहिए हमारे अंदर, सारी कलाएं, और संस्कार मिलन भी एक कला है। फलाने का स्वभाव सीरियस है, यह भी समझो कला कम है। फलाने से यह बात नहीं कर सकते, तो यह भी कला कम है ना। अगर आप, जैसे बाबा कह रहे हैं, अगर किसी का स्वभाव सीरियस, आपको डर लगता है कि फलाने से तो हम ये बात नहीं कर सकते हैं, तो ये भी कला कम है। उनमें भी कम है, हम में भी कम है, तभी हमको अपनी बात रखनी नहीं आती, मनवानी नहीं आती। ये भी कला है। और उनको उनको भी कला है कि वो बात नहीं कर सकते। तो 16 कला संपूर्ण, अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है, वो सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो इस रुहाब से बात करनी चाहिए कि मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं किसी को भी इस कला से बात कर सकती हूँ। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना,
कभी कभी कहते हैं ना, यह मेरा स्वभाव है, या मेरा कोई यह भाव नहीं था। तो यह मन की भावनाएं भी एक दो से मिलनी चाहिए। जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। जैसे गायन है, यह एक ही साचे में से निकला हुआ, एक ही भाषा बोलते, एक ही ढंग है, यह प्रसिद्ध है ना। वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही साचे से निकले हुए हो, ऐसा दिखाई दे। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की मन की भावना और स्वभाव एक ही साचे से निकले हुए हो, ऐसा दिखाई दे। यानी हम सब जो अभी मिल रहे हैं, हम सब की भावनाएं और भावना स्वभाव एक हो जाए। सच्चाई, सफाई कोई असाधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन होगा, जितना हल्का होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। अभी सब देखिए कितने भारी होकर बैठे हुए हैं, तो उनको हम हल्का कब बना सकते हैं? जब हम खुद हो जाएंगे। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी। तो अभी ये चेंज लाओ। पहले पहले अपनी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू की सर्विस की स्मृति लाओ, बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगाते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। यह इस संगठन में भरना है, बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि यह दो निमित्त है, दादी और दीदी, परंतु यह दो नहीं, एक दिखाई देती है। ये सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। एक दो के समीप आते आते समान हो जाते हैं। तो जैसे ये दो एक दिखाई देते हैं, वैसे ये सब एक दिखाई दे, तब कहेंगे अब माला तैयार है, स्नेह का धागा तैयार हो गया। तो मन के सहज पिरोए जाएंगे। स्नेह के धागे के से मोती अति समीप होते हैं, तभी माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो माला बनाते हैं तो दो मोती सटता है ना। बाबा कह रहे हैं जब आप लोग इतने समीप हो जाओगे तभी आपकी माला बनेगी। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मनकों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। यह जरूर करना, ऐसी कमाल कर दिखाना। इतना दूर दूर कहाँ कहाँ से सर्विस छोड़कर आए हो ना, तो उसका सबूत जरूर दिखाना। दूर से चढ़कर आए हो दूरी को मिटाने के लिए, समझा? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ बाप दादा भी है ना। जिन समीप आत्माओं के साथ बाप दादा है, ऐसा ग्रुप का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इस संगठन का जलवा देखेंगे। विशेष आत्माओं का साधारण कर्तव्य भी विशेष माना जाता है। रिवाज रीति आपस में बैठेंगे तो भी लोग उस विशेषता से देखेंगे। सभी चाहते हैं कभी कोई ऐसा फोर्स मिले जो नवीनता का अनुभव कर। सबको फोर्स देने के निमित्त आत्माएं हो, सबको ताकत चाहिए, सबको हमको ही ताकत देना है। उन्हों को व्यक्ति स्टेज में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों के आकर्षण उनको खींच न सके। माया प्रूफ बनाओ। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। आप हो प्रूफ। विजय रतन क्या होते हैं? उनका प्रूफ हो। तो जो प्रूफ है उन सबको माया प्रूफ बनना है। तो इस संगठन का छाप क्या रहेगा? 16 कला संपूर्ण बनना है, एक भी कला कम ना हो। जो ओल्ड गोल्ड है वो मोल्ड सहज हो सकते हैं, कला ना होने के कारण ही मोल्ड नहीं हो सकते। संपूर्ण फुल परसेंटेज की गोल्ड हो। इसीलिए सर्व विशेषताएं भर कर जाना। अभी भी देखो हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा की याद आती है, लेकिन जब कोई भी कार्य हो तो सर्व विशेष आत्माओं को की स्मृति आए तो एक दो में सहयोग देना और लेना। जब बीज रूप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि बीज रूप बन जाएंगे तो सारे वृक्ष निकलेंगे ही। तो एक इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसे बीज बन जाओ जो सारा संगठन, पूरा परिवार ही आप में समा जाए। ये संगठन उधर गिरेगा। अश्विन, अश्विन, उधर गिरोगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ बेटा। 16 कला संपूर्ण। तो बीज रूप, हाँ, ये संगठन बीज रूप है ना। सृष्टि के बीज नहीं हो, लेकिन अपनी रचना के तो बीज रूप हो ना। हमारी रचना क्या है? ये घर परिवार हमारी रचना है, तो उसके तो हम बीज रूप है ना।
तो अगर बीज रूप संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी ऐसे निकलेंगे। तो जब हम बीज ही 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे तो हमसे निकलने वाले वृक्ष ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएंगे। अभी समय नहीं है कि छोटी छोटी कमी के कारण कम रह जाए। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कम रह जाएंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन में नंबर में कम नहीं आना है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं सच्ची सच्ची दिवाली मनाना है ना, तो सच्ची दिवाली मनाना। पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी भाव नाए, पुरानी स्वभाव सब खत्म कर, सबको योग अग्नि में जलाकर संपूर्णता का, सर्व विशेषताओं का खाता शुरू करके जाना। दिवाली जब पहले विशेष आत्माएं मनाएंगी तब फिर और मनाएंगे। ये सारी भक्ति ही टीचर्स की है। हर एक की फीचर से ही ये फ्यूचर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इस बात पे बाबा ने जगदीश भाई जी जो बाबा के अनन्य रतन थे, उन्होंने कहा है कि क्या करना है। देखिए अब क्या करना है? खाना जाना है। सुनिए ना, सुनिए ना। रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये संबंध जब तक ठीक नहीं होंगे ये दुनिया ठीक हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाओ। कितनी भी कोशिश करो सुखमय संसार नहीं बन सकता अगर संबंध सुखमय ना हो। और संबंध जब तक ठीक ना हो तब तक संबंध सुखमय नहीं बन सकता। और ये सारा ज्ञान जो है वो संबंधों को ही ठीक करने के लिए है। वो वापस मुक्ति धाम में जाके आत्मा का परमात्मा में लीन होने के लिए नहीं है। जैसे सन्यासी कहते हैं, न होगा बांस और न बाजे की बंसरी। वो तो समझते हैं चल हम ही खत्म हो जाएंगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो बजाय रोग को मारने के मरीज को ही ऐसी दवाई देते हैं मरीज ही ना रहे, बजाय इसके कि रोग ना रहे, चलो हम ही जाकर लीन हो। वो चीज नहीं। हम उन संबंधों को जिनसे संसार खराब हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई योग में स्थित नहीं हो सकता, योग का गहरा अनुभव नहीं कर सकता जब तक प्रैक्टिकली अपने संबंध नहीं ठीक करेगा। जिस सेंटर पर रहता है, जिन जिज्ञासुओं से काम पड़ता है, जिस अड़ोसी पड़ोसी से उसका व्यवहार होता है, अगर उसके पास उसके संबंध मधुर नहीं है, शिष्ट नहीं है, योग युक्त नहीं है, उनके साथ उसका व्यवहार ठीक हो ही नहीं सकता। और जब तक व्यवहार ठीक ना हो उसका आचरण श्रेष्ठ कैसे हो। अब व्यवहार और आचार तो आपस में इकट्ठे कनेक्टेड है, और उन सबकी श्रेष्ठता जब तक ना हो वो योगी ही कैसे हो। तो इसलिए इस बात को महत्व देने की जरूरत है कि संबंध बाप से भी हमें तभी प्राप्ति होगी, बहनों भाइयों से भी तभी प्राप्ति होगी, सबका आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा। हम पास विद ऑनर्स ही तभी होंगे जब हमारे संबंध ठीक हो। आप पास विद ऑनर्स होने के लिए कुछ भी कर दीजिए, हो ही नहीं सकते जब तक सबको संतुष्ट नहीं, और संतुष्ट कर ही नहीं सकते जब तक आपके संबंध ठीक। और संबंध ठीक हो ही नहीं सकते जब सब संबंध बाबा के साथ लगाकर सबको आत्मिक दृष्टि के संबंध से हम देखें नहीं। इट इज सो इंपॉर्टेंट। हम कोशिश करते रहे, अच्छा ठीक है आज हम 6 घंटे योग पे बैठेंगे, 3 घंटे के बजाय भी 6 घंटे बैठ लीजिए, लेकिन अगर संबंध ठीक नहीं होंगे अंदर से वो योग का जो एक समझो लहर बने, फाउंडेशन उसकी है ही नहीं, तो योग कैसे टिकेगा, कैसे टिक नहीं सकता। तो संबंधों पर अटेंशन देने की जरूरत है।
शांति। ओम शांति। ओम शांति।